दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा अपनी बॉलीवुड को लेकर कि भैया ऐसा लगता है कि इन दिनों हमारे बॉलीवुड के बड़े-बड़े मेकरों के साथ-साथ बॉलीवुड के बड़े-बड़े कलाकारों को इस कहावत का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि दूध का जला छाछ को भी फूँक-फूँक कर पीता है। यानी कि भाई इन दिनों हमारी बॉलीवुड जो है वो रीमेक की अग्नि में किस तरह से धधक रही है, ये बात तो किसी से नहीं छुपी हुई है। यानी कि भैया रीमेक की अग्नि में जितनी बार हमारे बॉलीवुड के मेकर इन दिनों अपने हाथ को लगा रहे हैं तो भैया उनके हाथ झुलस ही रहे हैं मेरे भाई। और इतने झटके खाने के बावजूद भी हमारे बॉलीवुड के बड़े-बड़े मेकरों के, बॉलीवुड के बड़े-बड़े कलाकारों के ज्ञान चक्षु जो है ना वो नहीं खुल रहे हैं। और भाई वो तभी तो बार-बार रीमेक फिल्मों की तरफ ही अपना मुँह उठाकर देख रहा, बोल रहा भैया अब तुम ही एक सहारा हो, तुम ही हमारे बॉलीवुड को बचा सकते हो। हमारे पास तो असली कंटेंट है नहीं, हमारे पास अच्छे राइटर हैं नहीं, हम अच्छी फिल्में बना नहीं सकते, तो भैया हम क्या करें? हम तो भाई रीमेक फिल्में ही बनाएंगे। तभी तो भैया आए दिन लगातार ऐसी खबरें हम लोग के सामने आती रहती है कि भैया देखो अभी इस रीमेक पर काम करेगी बॉलीवुड इंडस्ट्री। और एक ऐसी ही खबर आज बॉलीवुड के गलियारों से निकल कर आई है जिसको देखने के बाद मेरे दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि भैया किंग खान कैसे रिप्लेस करेंगे गोविंदा को गोविंदा की फिल्म से। तो भाई क्या है ये खबर, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि भैया किंग खान जो है वो एक नए रीमेक फिल्म की तैयारियों में जुट चुके हैं। यानी कि भैया बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि किंग खान शाहरुख खान गोविंदा के एक सुपर डुपर हिट फिल्म का राइट खरीद चुके हैं उस फिल्म का रीमेक बनाने के लिए। यानी कि भैया इन दिनों इतनी सारी रीमेक फिल्में पिटने के बाद भी हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों के पेट नहीं भरे हैं कि भैया इतने झटकों के बाद भी ये नहीं संभल पा रहे हैं। भाई ऑडियंस ने तो ये मन बना लिया है ना कि अब वो बॉलीवुड के किसी भी उस रीमेक फिल्म का सपोर्ट नहीं करेगी जो कि भैया रीमेक वर्जन के माध्यम से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। यानी कि ऑडियंस ने तो ये बात साफ कर दी है कि भाई अगर ओरिजिनल कंटेंट के माध्यम से बॉलीवुड की कोई फिल्म सिनेमाघर में आएगी, उस फिल्म में हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, तभी हम बॉलीवुड की फिल्मों को देखने जाएंगे, अन्यथा हम रीमेक फिल्मों को सपोर्ट नहीं करेंगे। और भाई हाल फिलहाल के दिनों में बॉलीवुड की जितनी भी रीमेक फिल्में सिनेमाघर में आई हैं, इवन मैं ये बात कहूँ कि भैया साउथ की भी जितनी रीमेक फिल्में सिनेमाघरों में आई हैं, उन फिल्मों का क्या असर हुआ है, ये बात किसी से नहीं छुपा है। तो भैया इतने झटके खाने के बाद क्यों किंग खान एक बार फिर से अपनी हाथ को जलाने की कोशिश कर रहे हैं रीमेक की अग्नि में। यानी कि भाई खबरें निकल के आ रही हैं बॉलीवुड के गलियारों से कि भैया किंग खान जो हैं वो बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे उनकी ही सुपर डुपर हिट फिल्म से। तो भाई वो फिल्म कौन सी है? तो भैया वो फिल्म है दूल्हे राजा। खबरें निकल के आ रही हैं कि भैया किंग खान के प्रोडक्शन हाउस ने दूल्हे राजा का राइट खरीद लिया है इस फिल्म का रीमेक बनाने के लिए। आप सोच सकते हो कि भैया गोविंदा को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है इस बार। और मैं तो यही सोचकर मैं अचंभित हूं कि भैया इस वक्त तो बॉलीवुड में ऐसा कोई कलाकार मुझे नजर ही नहीं आ रहा जो कि भैया गोविंदा को गोविंदा की फिल्म से रिप्लेस कर सके, और वो भी दूल्हे राजा जैसी मूवी जो कि भैया एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। अब उस फिल्म में ऐसे बहुत सारे किरदार ऐसे थे जिनको रिप्लेस किया नहीं जा सकता। दोस्तों, ये बात तो जानती हो आप कि हमारे बॉलीवुड के बेहतरीन कॉमेडी कलाकारों में से एक यानी कि कादर खान साहब, जो कि भैया मल्टी टैलेंटेड एक्टर थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। वो किसी ज़माने में बॉलीवुड के बेहतरीन विलेंस में से एक होते थे, बॉलीवुड के बेहतरीन राइटरों में से एक होते थे, बॉलीवुड के बेहतरीन भैया सीरियस कलाकारों में से एक हुआ करते थे, और बॉलीवुड के बेहतरीन कॉमेडी कलाकारों में से एक हुआ करते थे। यानी कि भैया उनके पास में टैलेंट का इतना भंडार था कि भैया आप कहीं से भी कुछ खोदोगे तो भैया वो कुछ नया निकाल कर देते थे बॉलीवुड को। भैया वो ऑप्शन किंग खान कहाँ से लाएंगे? चलिए, जॉनी लीवर अभी जीवित हैं तो भैया हो सकता है कि जॉनी लीवर को एक बार फिर से इस फिल्म में ले लिया जाए। असरानी साहब अभी भी जीवित हैं तो उनको इस फिल्म में ले लिया जाए। गोविंदा भी जीवित हैं तो क्या गोविंदा को शाहरुख खान अपनी इस फिल्म में लेंगे? और अगर वो गोविंदा को नहीं लेते हैं तो भैया गोविंदा की जगह किसको वो काम देंगे? ऐसा कोई कलाकार आपको बॉलीवुड में नजर आ रहा है जो कि भैया गोविंदा को रिप्लेस कर सके? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। और भाई दूल्हे राजा को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म के रीमेक का जिम्मेदारी किसको दिया जा रहा है? तो भाई ये जिम्मेदारी सौंपी गई है फरहाद सामजी को, जो कि भैया रीमेक फिल्में बनाने में माहिर है मेरे भाई।
और खबरें निकल के आ रही है कि भैया फरहाद सामजी जो हैं वो इस स्क्रिप्ट पर काम भी करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि भैया ये कहानी तो 1998 की थी, ये फिल्म 1998 में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, और अब भाई 2023 है, तो भैया इतने सालों बाद जब इस फिल्म का रीमेक बनेगा और नए ऑडियंस के सामने जब इस फिल्म को लेकर आया जाएगा, जो भैया इस वक्त रीमेक फिल्मों के एकदम खिलाफ है, तो भैया उसके सामने जब इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए तो भैया किस तरीके से लाया जाए, इस पर इस वक्त गहन मंथन चल रहा है। यानी कि भैया इस फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि भैया नए ऑडियंस के सामने में इस फिल्म को मैं कैसे रखूं, और ये काम फरहाद सामजी को सौंपा गया है। तो भाई इस खबर को सुनने के बाद मैं टोटली शॉक्ड हो गया हूं कि भैया कुछ नया कर लो ना। पैसा तो आप लोग लगाओगे उतना ही जितना एक रीमेक फिल्म में आप लगाओगे। भाई अच्छे राइटरों की भरमार पड़ी है बॉम्बे में, पर्सनली मैं सबको जानता हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास में कंटेंट की कमी है तो भैया मुझे भी एक मौका दे दो, मैं भी बहुत अच्छा लिखता हूँ। लेकिन हम जैसे मतलब कि पिछड़े लोगों को, दबे हुए लोगों को बॉलीवुड की ये बड़े बड़े मेकर सपोर्ट नहीं किए हैं, और उसकी वजह से आज हम वहाँ से निकल कर भैया हम इधर उधर भटक रहे हैं कुछ अलग करने के लिए। और इस वक्त आपको पता ही है कि मैं बिहार में आया हूँ, और बिहार में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने टैलेंट को उभार कर दिखा सकूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोगों से बड़ा प्लेटफॉर्म अब मुझे कोई लगता ही नहीं मेरे भाई। यानी कि मुझे तो ये लगता है कि अगर यूट्यूब पर मैं खुद को अगर प्रूव करने में कामयाब हो गया कि भैया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो भैया ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट होगा। बॉलीवुड में तो मुझे चांस नहीं मिला, और आउटसाइडरों के साथ बॉलीवुड में कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसा मतलब कि बर्ताव किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो भाई डूबे बॉलीवुड, बॉलीवुड को अब कोई नहीं बचा सकता है, और बॉलीवुड से ऐसी खबरें निकल कर आती रहेंगी कि भैया बॉलीवुड अब साउथ की फिल्में छोड़कर अब अपनी ही सुपर डुपर हिट फिल्मों का रीमेक करेगी। तो भाई इस इंडस्ट्री से हम क्या उम्मीद करें कि भैया ये इंडस्ट्री कितने दिन सर्वाइव करेगी। और इसके बाद जब हम ऐसी फिल्मों को लेकर आवाज़ उठाएंगे, ऐसी फिल्मों को लेकर हम लोग ये बात कहेंगे कि भैया अगर ऐसी फिल्म बॉलीवुड में बनेगी तो बॉलीवुड ख़त्म हो रहा है, तो कई लोग आकर हमें ये ज्ञान बांटने लगेंगे कि भाई देखो एक बार फिर से ये बॉलीवुड की बुराई कर रहा है। तो भैया बॉलीवुड में ऐसा अच्छा क्या हो रहा है कि जिसकी हम तारीफ़ करें मेरे भाई, किसकी तारीफ़ करें। आज अगर बॉलीवुड कुछ भी भोग रहा है, आज बॉलीवुड जो सफ़र कर रहा है, बॉलीवुड की जो हालत आज खस्ता हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बॉलीवुड के यही बड़े बड़े कलाकार ना, बॉलीवुड के यही बड़े बड़े मेकर ना, जो कि भैया इन दिनों भैया ओरिजिनल कंटेंट पर काम करना ही नहीं चाहते हैं। इनको बस आदत हो गई है बना बनाया खाने की। और ये खबर सुनने के बाद आप शॉक्ड हो रहे हो कि नहीं कि भैया एक ऐसी फिल्म का रीमेक बॉलीवुड करने जा रही है जो भैया आज भी ऑडियंस को काफ़ी पसंद है। तो कैसे इस फिल्म की कहानी को ये लोग रिप्लेस करेंगे, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको ऐसा लगता है क्या कि भैया फरहाद सामजी इस फिल्म के कलाकारों को अपने इस फिल्म के नए स्टोरी के माध्यम से रिप्लेस कर पाएंगे? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।